लेप्रोसिक्योर एक संक्रमित बीमारी होती है। संक्रमित से समझते हो ना क्या होता है कि जो संक्रमण से फैलती है। बहुत समय पहले की जो बात है, अगर देखें प्राचीन टाइम में हम लोग जाए तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे केसेस मिलते थे जो कोढ़ नामक बीमारी से ग्रसित थे। इसको हमारी भाषा में अगर बात करें तो इसको हम लोग कोढ़ बोलते हैं। कोढ़ में क्या होता था कि शरीर का कोई भी अंग, चाहे वो टांग हो, हाथ हो, कहीं से भी वो गलना स्टार्ट हो जाता था। धीरे धीरे गलता रहता था और उसको इलाज नहीं था, वो बढ़ता जाता था। हम लोग उस पर गौर नहीं करते थे, वो बढ़ता जाता था। एक्चुअल में होता क्या था, एक माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री करके एक वायरस होता है। हाँ बोलो। हम लोग देख भी लिए होंगे ना, तो हमने अनजान कर दिया, फिर उसको धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें इग्नोर नहीं करना है। यह एक वायरस होता है। वायरस जो होता है हमारी बॉडी में चला जाता है, फिर हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम और जो हमारी बॉडी की जो नसें होती हैं उनमें ये छिपके बैठ जाता है और धीरे धीरे अंदर से खाना स्टार्ट कर देता है हम लोगों को, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमें ऐसा लगता है कि कहीं की झुनझुनी सी हो रही है हमारे शरीर में। कई बार हमारे पाँव में ऐसी झुनझुनी सी होती है, वीकनेस महसूस होने लगती है, हमारे पाँव सुन्न होने लगते हैं, पूरी तरीके से सुन्न हो गए, है ना। हाथ में भी कई बार ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया, या फिर हमारी बॉडी में, हमारे पाँव पे, शरीर पे कहीं भी छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। वो व्हाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, और जिनमें कोई भी सेंसेशन नहीं होती। सेंसेशन इन द सेंस कि उसमें ना तो खुजली होती है, उसको छूने से ना हमारा कोई पेन होता है। वो हमारी बॉडी में ऐसा पार्ट हो जाता है जहां पर हमें किसी भी चीज को स्पर्श करने से हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, है ना। तो ऐसा अगर हम लोगों के साथ कभी होता है, या फिर हमारे पास कोई भी बच्चा, कोई समाज में कोई व्यक्ति ऐसे इस तरह का है, तो आप लोगों को उसको सबसे पहले ये बोलना है कि ये डायरेक्ट नहीं बोलना उसको कि ये कुष्ठ रोग है, ऐसा नहीं बोलना है। कुष्ठ रोग अगर आप लोग ऐसे बोल दोगे तो वो बच्चा या टीचर को कोई भी है वो सदमे में आ सकता है कि मुझे ऐसी बीमारी कैसे लग गई। हो सकता है वो आप लोगों को ही बोलने लग जाए कि आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसको जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज में किसी आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मुझे लग रहा है कि ये सिम्टम हो सकते हैं लेप्रोसिक्योर के, कुष्ठ रोग के, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको वैसे समझाना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से इसका इलाज मौजूद है, और इलाज हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज चल रहा है। MDT एक होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे पूरी तरीके से इसका इलाज अवेलेबल है, ठीक है। हर साल वैश्विक स्तर की अगर हम लोग बात करें, वैश्विक स्तर पर WHO के अकॉर्डिंग हर साल जनवरी माह के लास्ट संडे को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन हमारे भारत में भारतीय सरकार ने इसको महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को सेलिब्रेट करना चाहा। वो क्यों चाहा? क्योंकि महात्मा गांधी जी को सभी बच्चे जानते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो समाज में हर तबके के जो लोग होते हैं उनके पास जाते थे, ग्राउंड लेवल पे जाते थे, और जो भेदभाव जो उस समय में कुष्ठ रोगियों के प्रति जो धारणाएं चल रही थी, जो मीम्स घूम रहे थे कि इनको छूना नहीं है, ये समाज से इनको अंदर कोठरी में बंद कर दो, ये सबको लग जाएगा रोग, इस तरह की चीजें चल रही थी। उस टाइम कुरीतियां चल रही थी, हमारे दिमाग की वो संकीर्णताएं थी कि चल रही थी कि इसको छूने से मुझे कोढ़ लग जाएगा, मैं तो नहीं छूंगा। लेकिन महात्मा गांधी जी समाज में गए और उन्होंने उन व्यक्तियों के साथ जाके काम किया ग्राउंड लेवल पे, और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण सेट किया कि किसी भी कुष्ठ रोगी व्यक्ति के साथ बात करने से
उसका हाथ पकड़ने से, उसके साथ बैठने से ये कुष्ठ रोग नहीं फैलता, ये कुष्ठ रोग नहीं फैलता और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। तो इसलिए इन लोगों के साथ हम लोगों को भेदभाव नहीं करना है। ये भी समाज के एक अभिन्न अंग है। हम लोगों को इन लोगों के साथ आपसी भाईचारा कायम करना है और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समाज में ये जागरूकता फैलानी है कि लेप्रोसी क्योर नाम का जो रोग था, जो बीमारी थी, वो बहुत समय पहले हुआ करती थी। आज के टाइम में वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी अगर थोड़ा बहुत उसका साइन ऑफ सिम्टम मिलते हैं तो पूर्ण तरह से उसका इलाज संभव है, बशर्ते अर्ली स्टेज में जितना जल्दी हो सके उसका इलाज कराया जाए और उसकी एमडीटी जो थेरेपी होती है उसको हम लोगों के द्वारा हॉस्पिटल से डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको लिया जा सके। समझ में आ गया सबको? लेप्रोसी क्योर क्या होता है? एक छोटी सी बीमारी है। अगर इसका अर्ली स्टेज में हम लोग इलाज नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? आगे जाके ये एक डिसेबिलिटी का रूप धारण कर लेती है, विकलांगता हमारे अंदर आ सकती है, हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है, हमारा कोई हाथ ऐसे अम्प्यूटी हो सकता है, ऐसे कट सकता है, गल सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज में इसका हम लोगों को क्या करना है? इलाज करना है। हम लोगों के पास एक छोटा सा हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है, जैसे ये चार्ट है ना, इसमें एक बच्चा है, एक और छोटा सा बच्चा है और ये एक मम्मी है उसकी। अभी जो दो छोटे जो दो बच्चे हैं, ये एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए भी। ये जो दूसरे वाला बच्चा है, छोटी जो बच्ची है, ये स्कूल में पढ़ती है आप लोगों की तरह। ये बच्ची स्कूल में पढ़ती है। इस बच्ची ने अपने स्कूल में टीचर से ये सीखा कुष्ठ रोग के बारे में और उसके साइन ऑफ सिम्टम के बारे में। तो क्या हुआ, इस पिक्चर में मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या हुआ। ये बच्ची जब इस बच्चे के साथ खेलती है, वो उसका दोस्त है, उसके साथ जब वो खेलती है तो खेलते खेलते उसको क्या दिखा कि उसके हाथ पे, बाजू पे कहीं पर एक धब्बा है, निशान है जो काला पड़ता जा रहा है। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या आपको इसमें सेंसेशन होती है, खाज, खुजली या फिर पेन होता है? तो उसने बोला नहीं, मुझे तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इसमें, क्योंकि वो वाला हिस्सा उसका पूरी तरीके से सुन पड़ गया है और उसको नहीं पता है कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है ना। तब वो लड़की उसकी मम्मा को बोलती है कि आंटी जी आप एक बार कृपया करके डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें कि हो सकता है साइन ऑफ सिम्टम हो कुष्ठ रोग के, और कुष्ठ रोग होने की वजह से घबराने की बात नहीं है, इसका पूरी तरीके से इलाज है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में इसका इलाज नहीं करोगे, इसकी रोकथाम नहीं करोगे तो ये बढ़ सकती है, जिसकी वजह से बच्चे में विकलांगता आ सकती है। तो कितना अच्छा मैसेज दिया उस बच्ची ने, है ना। तो ऐसे ही बच्चों आप लोगों को भी देखना है कि समाज में कोई भी व्यक्ति, कई बार क्या होता है, उन लोगों के पास क्या होता है, नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है कि वो लोग, कई बार गांव में कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं बेचारे, है ना, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो डेली आते हैं, अपने काम पे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे पाँव में कुछ तो हो रखा है, वो ध्यान ही नहीं देते उसकी वजह से, और धीरे धीरे कई सालों में ये बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उस व्यक्ति का पाँव काटना पड़ता है और वो व्यक्ति विकलांग हो जाता है। और कई बार तो उसको हीनता का भी सामना करना पड़ता है, भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको देख रहे हैं कि उसको पाँव गल गया पूरी तरीके से, तो लोग उसके पास नहीं जाते हैं, दूर भागने
ये हमारा भी लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। Interaction तो करते हैं। हाँ, तो ऐसे उस व्यक्ति को वो ऐसे नहीं लगता है वो काफी जब आप लोग उस व्यक्ति के साथ काफी लंबे समय से समय व्यतीत कर रहे हो, कई सालों से उसके साथ रह रहे हो, या फिर उसके मुंह से निकलने वाला जो सलाइवा है वो आप उसके साथ खाना शेयर कर रहे हो, उसका सलाइवा आपके साथ मुंह में जा रहा है इस तरीके से, तब जाके ये संक्रमित होता है। वैसे हाथ मिलाने से, उसके पास बैठने से, उसके साथ रहने से नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। आगे बात समझ में आपको? घबराना नहीं है और हम लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। और हर साल की तरह इस साल की भी एक थीम है कि हम लोग एकजुट हो कार्य करें और इन व्यक्तियों का सहयोग करें, ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा में सही तरीके से रह सके, जुड़ सके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स? वेरी गुड, बहुत अच्छे। शाबाश। एक बार आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करें क्योंकि आपने बहुत ध्यान से गुड। इस पे हम लोग होमवर्क कर लेते हैं।